ऐसा दिन जब आसमान में उड़ रहा था भारत का सबसे गौरवशाली विमान एयर इंडिया फ्लाइट 182। यह कोई हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी भारत के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस साजिश का पता पहले ही कनाडा सरकार को मिल चुका था, बट इसके बावजूद भी कनाडा सरकार ने लापरवाही बरती। Attack on Air India Flight 182 from a bomb planted by Canadian aviation incidents involving terrorism. According to reports, Sikh militants were held responsible for the bombing, which was believed to be an act of retaliation for Operation Blue Star. 329 मुसाफिरों को लेकर यह भारत के लिए रवाना हो रहा था। इन लोगों ने सोचा था कि कुछ ही घंटों में वो अपने परिवार वालों से खुशी खुशी मिलेंगे। यह विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और कनाडा से रवाना हो चुका था। यूरोप के बादलों में तैर रहा था, लेकिन तभी नमस्कार दोस्तों, 23 जून 1985 सुबह का वक्त था। टोरंटो से भारत के लिए एक विमान उड़ान भरता है जिसमें 329 यात्री सवार होते थे। विमान का नाम था एयर इंडिया फ्लाइट 182। किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में यह विमान आसमान में ही फट जाएगा और अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा हवाई आतंकवादी हमला बन जाएगा। लेकिन यह हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी भारत के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। उससे बड़ी बात यह कि कनाडा सरकार को इस सब के बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन कनाडा सरकार ने इसे लेकर के बहुत ज्यादा लापरवाही बरती। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या थी एयर इंडिया फ्लाइट 182 की सच्चाई। एयर इंडिया फ्लाइट 182 एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसका सफर था टोरंटो से मुंबई जाना, जिसको बीच बीच में लंदन व दिल्ली होते हुए रुकते हुए जाना था। ये फ्लाइट बोइंग कंपनी का 747 था जिसका नाम था सम्राट कनिष्क। फ्लाइट में 329 मुसाफिर सवार थे जिसमें 86 बच्चे थे। ज्यादातर यात्री कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के थे जो भारत में अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। ठीक उसी वक्त एक खतरनाक घटना अंजाम तक पहुंच रही थी। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई खालिस्तानी उग्रवादी भारत सरकार के खिलाफ थे। उन्हीं में से एक था तलविंदर सिंह परमार, जो कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। उसका संगठन बब्बर खालसा था जो भारत से बदला लेना चाहता था। उन्होंने एक योजना बनाई कि एक बॉम्ब को चेकिंग बैग में रखकर विमान में रखा जाएगा। इस बॉम्ब को बनाने वाला इंद्रजीत नाम का एक आतंकी था। 22 जून को एक व्यक्ति ने वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बैग को चेकिंग कराया। वो व्यक्ति कभी भी खुद फ्लाइट में नहीं बैठा था, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ उसने बॉम्ब को उस फ्लाइट में रख दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि कनाडा सरकार को इस खालिस्तानियों की इस हरकत का पहले ही पता लग चुका था, लेकिन कनाडा सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उनकी इस लापरवाही की कीमत 329 यात्रियों को अपनी जान से चुकानी पड़ी। 23 जून 1985 को सुबह 7:15 बजे ये विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। तभी एक भीषण धमाका हुआ और यह विमान टुकड़ों में बिखर गया और आयरलैंड के पास अटलांटिक महासागर में डूब गया। इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। 86 बच्चे समेत माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सभी एक साथ समंदर में समा गए। यह हमला 9/11 से पहले का सबसे बड़ा आतंकी विमान हमला था। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिना यात्री के कोई बॉम्ब विमान में एंटर हो जाएगा और इतने सारे लोगों की जान ले। इस घटना ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा और ब्रिटेन की सरकार को भी हिला करके रख दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों को खालिस्तानी नेटवर्क के बारे में पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन इंटरनल कंफ्यूजन और अनुभव की कमी के कारण उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बाद में तलविंदर परमार को 1992 में भारत में एक एनकाउंटर में मार दिया गया और इंद्रजीत सिंह को 2003 में दोषी करार दिया गया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उसने बम की सप्लाई की। लोग एयरपोर्ट पर अपने रिलेटिव्स को लेने के लिए गए तो उन्हें सिर्फ एक लिस्ट दी गई जिसमें लिखा गया था कि 329 यात्रियों में से कोई भी नहीं बचा। इतना कहते ही लोगों की सारी उम्मीदें, सारे सपने तुरंत मिट्टी में मिल गए। कई परिवारों ने तो 20 से 25 साल तक इंसाफ का इंतजार किया। बाद में 2010 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। क्या सिर्फ इतना ही काफी था? आज कनाडा, भारत और ब्रिटेन में एयर इंडिया 182 के स्मारक बने हैं। हर साल 23 जून को उन 329 यात्रियों की याद में मौन स्मृति की जाती है और प्रार्थना की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।